नमस्कार, जय हिंद। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम सभी और पूरा देश, हर एक हिंदुस्तानी जहां पर भी है वहीं पर गणतंत्र दिवस का ये महान पर्व मना रहा है। और इस गणतंत्र दिवस के महान पर्व को मनाने के पीछे का उद्देश्य है जो वो हमेशा व्यक्ति को अवेयर करता है राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने के लिए। आज का ये युग है और आज के समय में और पहले समय में जो हमारे देश के लिए, देश के क्रांतिकारियों ने राष्ट्र के उत्थान के लिए, संस्कृति के विस्तार के लिए और अपने राष्ट्र में अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को स्थापित करने के लिए, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिए हैं, बलिदान दे रहे हैं। उनके पीछे उनका जो उद्देश्य था, कहीं आज हम लोग उनका उद्देश्य भूल चुके हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य राष्ट्र ही उनके निगाहों में और उनके दिलों में बसता था। राष्ट्र के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। आप याद करिए, 7,32,000 अमर शहीद क्रांतिकारी जिनके नाम रजिस्टर्ड हैं, और बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके नाम कोई नहीं जानता। वो देश के लिए समर्पित हो गए, देश के लिए बलिदानी अपनी दे दिए, तब कहीं आज आज़ादी हमें मिली। ये आज़ाद भारत का भवन जो खड़ा है, इसके नींव में वो 7,32,000 अमर शहीद क्रांतिकारी अपना अपना योगदान दिए हैं और उस नींव में अपने आप को गढ़ा दिए हैं। तब जाकर कितना विशाल माँ भारत का, आज़ाद भारत का विशाल भवन खड़ा हुआ है और आज विश्व को यहाँ से प्रकाशित कर रहा है और प्रेरित कर रहा है। भाइयों बहनों, जब जरा आप याद करिए, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह 22, 23, 24 साल के थे और 22, 23, 24 साल की उम्र में वो गुलाब के खिलते फूल की तरह उनका जीवन था। और उस जीवन में उन्होंने ना अपने घर वालों की सुनी, ना किसी रिश्तेदारों की सुनी और देश के लिए समर्पित हो गए। बताइए कितना बड़ा उनका योगदान है, जिसकी वजह से आज देश आज़ाद है। हमारा भाई कहीं रहता है, हमारे कोई जानने वाले, हमारा बेटा बेटी कहीं रहता है या रहती है, उसके हाथ में थोड़ा चीरा लग जाता है, हम लोग को सुनने मिलता है कि आपके बेटे के हाथ से ब्लड निकल रहा है। अब कितना ब्लड निकल रहा है, भले ही कांटा गड़ा हो या सुई चुभी हो, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि प्राण उड़ गए। दौड़ते दौड़ते सारा काम छोड़ करके अपने बच्चे को, अपने भाई को देखते हैं और जब तक देख नहीं लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते नहीं, तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। उस आज़ाद के माँ से पूछिए, उस खुदीराम बोस के पिता से पूछिए, उसके भाई से पूछिए और उन भगत सिंह के घर वालों से पूछिए, सुखदेव के घर वालों से पूछिए, उनके घर वालों के हृदय में, दिल में क्या बीत रहा होगा उस समय जब उनका बेटा फांसी के फंदे पर झूल गया होगा, भारत माता की आज़ादी के लिए, भारत माता की जय के नारों के साथ। आज हम लोग अगर उनके उस उद्देश्य को भूल जाएं तो शायद हम लोगों को इस स्वतंत्र भारत में रहने का अधिकार नहीं। स्वतंत्र भारत में रहने का अधिकार उन्हीं को है जिनके वजह से आज देश स्वतंत्र है। उन स्वतंत्र कराने वाले क्रांतिकारी वीर, देश के लिए अपने आप को पूरा बलिदान करने वाले महान योद्धाओं के उद्देश्य को जब हम पहचानेंगे और हमेशा उनके उद्देश्य को अपने दिल में रखेंगे, तब जाकर के उनके सपने पूरे होंगे, तब रियल में ये आज़ादी होगी। आज हम देखते हैं कि 26 जनवरी का दिन हो या 15 अगस्त का दिन हो, लोग आते हैं, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं और तिरंगा लहराते हैं, खूब फूल मालाएँ पहनाते हैं और उसके बाद लगता है कि उनके जीवन से देशभक्ति विदा हो गई। बरसाती मेढक की तरह एक दिन निकलना और झंडा लहराना, भारत माता की जय बोलना, ये देशभक्ति नहीं हो सकती दोस्तों, जो आज हम सभी कर रहे हैं। देशभक्ति का मतलब ये होता है कि पल पर एक एक कर्म, एक एक समय का पल और जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र हित में लगे, तब मानते हैं कि रियल में आप राष्ट्रभक्त हैं। आज का युवा क्या राष्ट्रभक्त कहलाएगा? लोग पूछेंगे कि हाँ, क्यों नहीं कहलाएगा? जो देश का युवा अपना उत्थान करने के बजाय नशे में डूबा हो, एडिक्शन में डूबा हो, पाखंडता में डूबा हो, राजनीतिक विभिन्नता के कारण अपने पथ से भटक गया हो, अपनी संस्कृति की मर्यादा को भूल गया हो,
अपने आप को भूल गया हो, अपने कर्तव्यों को भूल गया हो, अपने दायित्वों को भूल गया हो, उसको आप भारत का युवा कहेंगे? आज रास्ते में खड़ी कहीं कोई लड़की का अगर चीरहरण होता है तो वहाँ पर भाई बहन बन करके उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। हाँ, कसाई बन करके उसका और चीरहरण करने में और सहायता करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसा अगर होता रहा तो भाइयों बहनों, ये देश के उन वीर जवान की आत्मा हम सभी को कभी माफ़ नहीं करेगी। आज अगर उन जितने भी हमारे देश के सिपाही, देश के रक्षक, राष्ट्र के लिए बलिदानी अपनी दिए, राष्ट्र को स्वतंत्र करा कर चले गए, वो तो चले गए, किस लिए चले गए कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले हमारे भाई बहन, आने वाले भारत माँ के सपूत आराम से जीवन जी सके। आज हम सभी लोग आराम से जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या उसमें से कोई एक आत्मा या कोई उसमें से महापुरुष आकर निकल के हमसे पूछे, या जिस उद्देश्य के लिए हमने अपना बलिदान दिया, क्या उद्देश्य आज पूरा हो रहा है? क्या राष्ट्र उन्हीं ऊंचाइयों को छू रहा है जिसके उद्देश्य से इतने महान क्रांतिकारियों ने अपना जीवन समर्पित करके माँ भारती के चरणों में सो गए? तो शायद उस समय अगर हमारे आंखें झुकनी नहीं चाहिए और हमारा सर अगर झुक गया, आंखें बंद हो गई और हृदय की गति अगर तेज हो गई, समझो कि वास्तव में हम उस लायक नहीं हैं कि हम कह सके कि भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। भारत माँ के सच्चे सपूत होने के मतलब भारत माँ के शरीर को क्या हम गंदा करेंगे? भारत माँ के यहाँ रहने वाले व्यक्तियों से क्या दुश्मनी करेंगे? भारत माँ का एक एक कण और एक एक यहाँ का व्यक्ति, एक एक जीव माँ भारती का सपूत है। और माँ भारती के सपूत वो है और माँ भारती के सपूत हम हैं, तो दोनों में अंतर क्या? जगह जगह जात पात का भेदभाव, ये भारतीय संस्कृति नहीं हो सकती। ये भारत माता के सच्चे सपूत के कार्य नहीं हो सकते। आज जहाँ पर देखा जाए माँ भारती के सपूत माँ भारती के आंचलों को मूंदने का काम करना चाहिए, यहाँ पर लोग उनके आंचल को खींचने में लगे। आज देश के जवान सोचिए जो बर्फ के ढेरियों में रह करके देश की सुरक्षा करते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक फौजी बनना पड़ेगा। एक फौजी वो जो देश के बॉर्डर पर खड़े हो करके भारत के बाहर रहने वाले दुश्मनों से भारत की रक्षा करते हैं। लेकिन हम सभी को ऐसे फौजी बनना पड़ेगा कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ही क्षेत्र में रह करके और अपनों के बीच में जो रह करके माँ भारती के आंचल में दाग लगाने का काम कर रहे हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। यही आज का दिन संकल्प लेने का है। आज के दिन अगर केवल माला पहना देने से और भारत माता की जय बोल देने से और बड़े बड़े लचेदार भाषण देने से काम नहीं चलेगा। ये दिन है संकल्प लेने का। जब व्यक्ति संकल्प लेता है कि अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, माँ भारती के लिए पूरा जीवन, जिस प्रकार हमारे पूर्वज, हमारे योद्धा, हमारे क्रांतिकारी, हमारे देशभक्त समर्पित कर गए, शायद हम भी उन्हीं के वंशज हैं, तो हमारे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है। अगर खून वही दौड़ रहा है तो वही विचार भी हमारे अंदर होने चाहिए, वैसे भाव भी होने चाहिए, वैसे कर्म भी होने चाहिए। आज उसी में चल करके आकर पूछे और हमसे पूछे कि जिस देश के लिए हमने अपनी बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दिया, क्या वो जो उद्देश्य था मेरा, उस उद्देश्य के लिए आप क्या वैसे जीवन जी रहे हो जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर इस ज़मीन को, इस माँ भारती के गोद को आपके लिए छोड़कर गए थे? तो हम गर्व के साथ कह सकें कि जिस उद्देश्य के लिए आपने अपनी कुर्बानी दी थी, हम सभी मिलकर के उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। अगर ऐसा कह सकें तो वास्तव में हमारा यहाँ पर जन्म लेना, यहाँ पर रहना सार्थक है, वरना हमारा यहाँ कोई रहने का और जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये भूमि है अर्पण की, ये भूमि है तर्पण की, ये भूमि है समर्पण की, त्याग की, बलिदान की, करुणा की, दया की, उदारता की। यहाँ के चिंतन इतना उत्कृष्ट रहा कि दुनिया को कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पर हर व्यक्ति रहने वाला केवल भौतिकता को ही नहीं माना, आध्यात्मिकता को भी माना। आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ से निकला जो दुनिया को प्रकाशित करा। यहाँ से ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसे ऐसे उद्देश्य, ऐसे सूत्र निकले हैं जो दुनिया के लोगों को एक अच्छा रास्ता बताया है। और ऐसा अगर कहीं से निकल सकता है तो दुनिया के किसी भी कोने से नहीं निकल सकता। यहाँ पर भगवान जन्म लिए, यहीं पर गीता गाई और यहीं से गंगा निकली है, यहीं पर हिमालय है, यहीं पर गाय की पूजा होती है, यहीं पर गायत्री मंत्र का जप होता है। और जहाँ पर गायत्री मंत्र का जप हो, जहाँ पर गंगा, गायत्री, गौ, गीता सब हों, वहाँ की भूमि कितनी पवित्र होगी। और उस पवित्र भूमि से ही दुनिया को ज्ञान का प्रकाश खिला है। उस ज्ञान के प्रकाश से लोग प्रकाशित हुए हैं और यहाँ से भारत की माँ भारती के गोद में रहने वाले सपूत ही किसी दुनिया का होकर ज्ञान दे सकते हैं, दुनिया को प्रकाश दे सकते हैं, दुनिया को नई राह दे सकते हैं। तो माँ भारती का सच्चा सपूत ही दे सकता है। और दुनिया के कहीं भी जाइए, लेकिन जितना ज्ञान, जितनी यहाँ से गाथाएँ, लोगों को दिशाएँ अगर मिली हैं, माँ भारती के इन चरणों में रहने वाले उनके सेवक, उनके सपूतों से मिली है। और माँ भारती का मत्था दुनिया में ऊँचा हो, माँ भारती
परम वैभव पर स्थापित हो। ऐसा अगर हम लोग करते रहे और अपना जीवन बिताएं तो धन्य हो जाएंगे। इसके पीछे एक वाक्य कहना चाहेंगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का कि मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनीयों से बचेंगे और नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, समाजनिष्ठ बने रहेंगे। ऐसा अगर भाव हम सभी के अंदर रहा, समाजनिष्ठ बने रहने का, नागरिक कर्तव्यों का पालन करने का, तो वास्तव में हमारा देश जगत गुरु था और जगत गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता। जहाँ पर युवा शक्ति हो, युवा शक्ति कहा जाता है मोर्चे जब जवानी संभाले हर समस्या समाधान पाती। युवा शक्ति जिधर देख लेगी आँख उठाकर उधर का क्षेत्र, उधर का जमाना बदल जाएगा। हमारे पास युवा शक्ति है। माँ भारती के हर एक बच्चा युवा है और युवा केवल व्यक्ति को नहीं पूरी दुनिया को बदलने का साहस रखते हैं। आप आइए, अपने जीवन को बदलें और पूरे दुनिया को बदलें। माँ भारती का मुकुट ऊंचा करें। माँ भारती गर्व से कह सके कि मेरा सपूत है, जहाँ पर जाएगा वो वहाँ पर ज्ञान का, समर्पण का, त्याग का संदेश लेकर जाएगा। जैसा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। शायद वो नारा हम सभी को याद करना पड़ेगा। आज खून इसलिए देना है कि अगर हमारे शरीर में बहने वाले खून से किसी की माँ बच सके, किसी का बच्चा बच सके, किसी की बहन सुरक्षित हो जाए, उसके जीवन को आज़ादी मिल जाए, इससे बड़ा हमारा कोई कर्तव्य नहीं होगा और धर्म नहीं होगा। आज का धर्म है मानवतावाद का, राष्ट्रवाद का और संस्कृति के हित के लिए जो हमेशा अपने आप को समर्पित किया है, वही माँ भारती का सच्चा सपूत कहलाया है। हम चाहते हैं कि भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति की सोच ऐसी हो, ऐसा विचार हो कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसी कोई सोच नहीं रखेंगे, ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जहाँ पर हमारी माँ भारती का आंचल गंदा हो। हम अपने माँ भारती के आंचल को पवित्र करेंगे, साफ करेंगे और माँ भारती के ऊपर स्थापित मुकुट को और चमकाएंगे, जिससे दुनिया में जो माँ भारती की कीर्ति स्थापित थी वो रहे। जय हिंद, धन्यवाद, प्रणाम।